हेलो स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, लास्ट जो क्लास हुई थी हमारी, वो क्लास हुई थी आपकी क्वाड्रिलेटरल्स की। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में थोड़ा जान लिया था हमने और इसके 1 से 2 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। सेकेंड क्वेश्चन तक का इसका हो गया था और क्वाड्रिलेटरल के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड तक कंप्लीट हो गए थे भाई। क्वेश्चन थर्ड से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत आराम के साथ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। डायगोनल एसी ऑफ ए पैरोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट ए। जो डायगोनल एसी है आपका, डायगोनल्स बताए थे मैंने आपको क्या होते हैं। तो जो आपका डायगोनल एसी है, ए से सी तक जा रहा है, डायगोनल एसी वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। इट मींस एंगल ए जितना इधर है उतना ही इधर हो जाता है। शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी आल्सो। तो शो क्या करना है कि जो ये डायगोनल है ये एंगल सी को भी बाइसेक्ट करेगा। एक तो ये प्रूफ करना है हमको, क्लियर है। एंड क्या प्रूफ करना है, एबीसीडी इज ए रोहम्बस। एबीसीडी क्या है, हमारा एक रोहम्बस है, वो भी हमको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे एक पैलोग्राम है ये। जब पैलोग्राम होता है तो उसकी अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है। अपोजिट साइड इक्वल होंगी, इट मींस आपका ए बी इक्वल होगा सी डी के और आपका जो बी सी इक्वल है वो ए डी के होगा। पैलोग्राम्स में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है। और जहां पर जेड बनता है, जहां पर जेड बनता है, तो देखिए जेड कहाँ बन रहा है, तो जेड यहाँ बन रहा है। पैलोग्राम में जहां पर जेड बनेगा, तो जेड में जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल आपके इक्वल होते हैं। जेड में एक एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल डी सी ए, और एक एंगल यहाँ बन रहा है, एंगल बी ए सी। ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, इनका रीजन होता है इंटीरियर एंगल। ये क्या होते हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इनको। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इनको बोल देते हैं। तो यहां तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। तो एंगल सी किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ए। एंगल डी सी ए किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल बी ए सी के। तो एंगल बी ए सी के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, क्योंकि ये आपके कैसे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। रीजन दे देंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है। चलिए, अब यहाँ उल्टा जेड और बनता है। जेड यहाँ पर उल्टा जेड और बनेगा। उल्टा जेड कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। पैलोग्राम है तो जो लाइन एडी है, एडी लाइन इस वाली लाइन के बीसी के पैरेलल होगी। क्लियर है, दिख रहा होगा आपको। तो यहां से जो ये लाइन मिलाएंगे हम डायगोनल एसी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक जेड आपको और मिला, यहां से एक जेड आपको और मिला। तो इस बार एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए या ए सी बी। अब की बार ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले के, क्योंकि जेड बन रहा है और जेड पर जहां भी एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। रीजन क्या है आपके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, बहुत सुकून से समझेंगे आराम के साथ, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपका जो एंगल डी ए सी है, एंगल डी ए सी किसके इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल होगा बी सी ए या ए सी वी। ठीक है, तो एंगल बी सी ए के इक्वल होगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि भैया ये हैं आपके इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेकिन क्वेश्चन में हमको दिया गया है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया है कि आपका जो एंगल ए है उसको डायगोनल ए सी बाइसेक्ट कर देता है। इट मींस, इट मींस एंगल ए, ये वाला एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, आपको एंगल डी ए सी दिखाई दे रहा है। एंगल डी ए सी किसके इक्वल होगा, एंगल बी ए सी के। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों,
क्योंकि भैया क्वेश्चन में दिया गया है कि एंगल ए को ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। तो एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी किसके इक्वल होगा? एंगल बी ए सी के। ये हमको गिवन है, ठीक है, ये हमको गिवन है। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, एंगल बी ए सी किसके इक्वल है? सी डी ए के, डी सी ए के। किसके इक्वल है? डी सी ए के। तो एंगल बी ए सी के स्थान पर मैं यहाँ एंगल डी सी ए भी रख सकता हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि डी सी ए जो है वो बी ए सी के इक्वल है, तो बी ए सी के प्लेस पर मैं डी सी ए भी लिख सकता हूँ। इसको इक्वेशन भी दे सकते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड। देखिए बी ए सी के स्थान पर मैं डी सी ए रख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि बी ए सी इक्वल डी सी ए है, ठीक है। और यहाँ से डी ए सी के इक्वल मैं क्या रख सकता हूँ? डी ए सी बी सी ए के इक्वल है, तो डी ए सी को मैं बी सी ए के इक्वल रख सकता हूँ, ठीक है। और यही हमको प्रूफ करना था, पहले पार्ट में यही प्रूफ करना था कि एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? डी सी ए के, इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तभी तो बाइसेक्ट करेगा। जब दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी तो बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ से ये एंगल किसके इक्वल आ गया? इस वाले एंगल के। तो एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए किसके इक्वल है? एंगल डी सी ए के, इसके इक्वल आ गया। जब ये आपस में इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये है कि एंगल, सॉरी, डायगोनल ए सी एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है, ठीक है। लिखेंगे सो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल सी, एंगल सी को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूफ कर दिए, इक्वल है तो इसका मतलब ए सी इसको भी बाइसेक्ट कर रहा है। क्लियर? तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला पार्ट। अगला पार्ट है कि ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। हमको प्रूफ करना है ए बी सी डी क्या है? एक रोम्बस है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से प्रूफ करेंगे। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से, फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है? सेकंड पार्ट प्रूफ करना है आपका एबीसीडी क्या है? एक रोम्बस है। अब एबीसीडी एक पैलोग्राम दिया गया है, ठीक है, पैलोग्राम दिया गया है। तो पैलोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, ठीक है। हम एक ट्राइंगल एबीसी लेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। क्लियर है? ट्राइंगल ए बी सी लेंगे और ट्राइंगल सी डी ए लेंगे, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहां से क्या है आपका जो इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए के इक्वल है, ठीक है, एंगल सी के इक्वल है, ठीक है। और ए सी आपका क्या है? कॉमन है। तो जब ये कंडीशन हो रही है तीन, तो आपका ट्राइंगल कैसे है? दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ से बी सी किसके इक्वल होगा? बी सी होगा सी डी के इक्वल। अब आप ये नहीं कहना कि बी सी आपका ए डी के इक्वल होगा, बी सी सी डी के इक्वल क्यों होगा वो समझेंगे। क्योंकि ये वाला एंगल यदि इसके इक्वल होता और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता, तो तब ये वाली लाइन इसके इक्वल होती। बहुत ध्यान से समझेंगे, यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। यदि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता, क्लियर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता, तब ये वाली लाइन इसके इक्वल प्रूफ करते हम। लेकिन हर बार हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन इस बार क्या है मेरे भाई, यहाँ से ये एंगल इसके इक्वल प्रूफ है, अभी सीपीसीटी से अभी गिवन था हमको ये, और ये एंगल इसके इक्वल अभी प्रूफ किया है हमने। तो ये एंगल जब इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। क्लियर? ध्यान रखेंगे। और जब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी तो फिर ये क्या बन जाएगा? एक रोम्बस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती हैं। और बीसी सी डी के इक्वल प्रूफ हो गया, और सी डी किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल, और बी सी किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो लिखते हैं
एंगल, ये वाला एंगल लेंगे। एंगल क्या है ये है डी ए सी। एंगल डी ए सी किसके इक्वल है? एंगल इस वाले के, बी ए सी के। एंगल बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, गिवन है हमको ये। अब यहां से एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए, एंगल डी सी ए किसके इक्वल है? एंगल बी सी ए के। अभी हमने प्रूव किया है भैया, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड। ठीक है, अभी प्रूफ किया है हमने ये। क्लियर। अब यहां से लाइन एसी, साइड एसी किसके इक्वल है? साइड एसी के। क्यों? कॉमन साइड है भाई। कैसी साइड है? कॉमन साइड। क्लियर। तो ये यहां से एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाएंगे। सो साइड बी सी, साइड बी सी किसके इक्वल होगी? सी डी के। साइड बी सी यहां से साइड सी डी के इक्वल होगी, और साइड सी डी ए बी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। और बी सी किसके इक्वल है? ए डी के। और ए डी यहां से किसके इक्वल आ गई? इसके। तो मतलब ये आपस में सारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, ए बी इक्वल किसके है? ए बी इक्वल है आपका सी डी के। ठीक। और सी डी अभी किसके इक्वल प्रूफ किया है? सी डी इक्वल प्रूफ किया है बी सी के, तो बी सी के इक्वल हो गया। और बी सी किसके इक्वल है? बी सी ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो बी सी ए डी के इक्वल है। ऑल साइड्स इक्वल हैं, सो दिस इज ए रोम्बस, दिस इज ए रोम्बस। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन, इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी स्टूडेंट को यदि कोई समस्या है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। ठीक है, चलिए शो डैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। देखिए बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम के साथ सुकून के साथ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप। इतना मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ भाई। एबीसीडी क्या है? एक रेक्टेंगल है आपका। चलिए रेक्टेंगल लिखते हैं। ये आपका एक रेक्टेंगल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से क्या बोला गया है? इन विच डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। एक डायगोनल एसी है, वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। तो एक डायगोनल लेंगे हम, और वो डायगोनल दोनों को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा भाई। ठीक, चलिए तो एक डायगोनल लेंगे ए सी, एक डायगोनल ए सी ले लिया, और एक डायगोनल लेंगे हम बी डी। अभी फिलहाल एक ही डायगोनल की बात है, लेकिन कोई बात नहीं है, आगे इसकी भी जरूरत पड़ेगी भाई। तो डायगोनल, दो डायगोनल्स ले लिए हमने। ठीक है, तो यहां से एक डायगोनल आपका एसी है, और एक डायगोनल आपका बीडी है भाई। ये ए पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये बी पॉइंट होगा, ये सी पॉइंट होगा, तो ये आपका डी पॉइंट होगा। देखिए एक डायगोनल एसी है और एक डायगोनल आपका बीडी है। फिलहाल जो अभी जिक्र किया गया है, वो आपके एक ही डायगोनल का जिक्र किया गया है, और वो है एसी। और क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि आपका जो डायगोनल एसी है,
वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करता है। क्लियर? चलिए बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये जानकारी हमको दी गई है। ठीक है, चलिए अब शो क्या करना है? सबसे पहले शो करना है कि एबीसीडी आपका एक स्क्वायर है। ठीक है, एबीसीडी आपका स्क्वायर है, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड क्या करना है कि डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। और ये पूछा गया है कि भाई जो डायगोनल बी आपका बीडी है वो भी क्या करता है, इसको एंगल बी को एंगल डी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमको बताना है, तो बहुत आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए भाई, तो यहां से सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखते हैं भाई, सबसे पहले क्या करना है। अब यहां से हम दो ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, दो ट्राइंगल कौन कौन से लेंगे? एक ट्राइंगल लेंगे हम ये वाला एबीसी, ध्यान से देखेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे एबीसी और एक ट्राइंगल हम लेंगे ये वाला, एक ट्राइंगल हम लेंगे आपका ए डी सी। ठीक है, ये ट्राइंगल क्यों लिए? क्योंकि हमको पता है इस वाले पूरे पोर्शन में ये एंगल इसके इक्वल है और इस वाले पोर्शन में ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन पहले जैसी बन रही है। तो यहां से और ये वाली लाइन ऐसी क्या है आपकी, कॉमन लाइन है। तो ट्राइंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो फिर उनके हर पार्ट एवरी पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल आपका ए डी सी। देखिए सबसे पहले देखना था कि ट्राइंगल कौन कौन से हमको लेने हैं। ठीक, यदि मैं ये वाला ट्राइंगल लूं और ये वाला ट्राइंगल लूं, मतलब एडीबी एबीडी और बीसीडी लूं, तो इनमें हमें कुछ इक्वल नहीं मिलेगा, हमको कुछ पता ही नहीं है। हमको ये पता है ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये पूरा पोर्शन ले लेंगे हम और ये वाला पूरा पोर्शन ले लेंगे। ठीक है, ये चीजें हमको पता है, तो यहां से आसानी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी इक्वल किसके होगा, एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के गिवन है, हमको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब यहां से क्या इक्वल लेंगे, एंगल डी सी ए किसके इक्वल लेंगे, एंगल बी सी ए के, एंगल डी सी ए किसके इक्वल लेंगे, एंगल बी सी ए के इक्वल लेंगे। ये भी हमको गिवन है भैया, दिया गया है। ठीक है, ये दिया गया है हमको। अब यहां से AC लाइन जो है वो दोनों में कॉमन है, तो AC इक्वल AC क्या है, आपका कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड है भाई। क्लियर? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब एंगल एंगल साइड इक्वल हैं तो ट्राइंगल कौन कौन से लिए थे आपने, ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ADC, और रीजन भी लिखेंगे बाय AAS या ASA भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, ये रीजन हर क्वेश्चन में लिखना है, जब भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो मैं लिखूं या ना लिखूं आपको ये रीजन लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहां से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाली साइड किसके इक्वल होगी, CD के। अब फिर से पहली वाली कंडीशन है, ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल्स के अनुसार देखेंगे हम कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो यहां से साइड BC जो होगी आपकी CD के इक्वल होगी, लिखेंगे सो साइड BC इक्वल किसके होगी, CD के। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होती हैं, तो AB CD के इक्वल तो है ही, AB CD के इक्वल तो है ही, अपोजिट साइड इक्वल होती है राइट एंगल में।
लेकिन सी डी किसके इक्वल आया अभी, ए बी के इक्वल आया, बी सी के इक्वल आया, तो भैया सी डी बी सी के इक्वल भी होगा, ठीक है। और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो जब ऑल साइड्स इक्वल हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज ए स्क्वायर। तो हम यहाँ से प्रूफ कर रहे हैं कि ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल में क्या होता है, एवरी एंगल 90 का होता है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो हमको दी गई है, रेक्टेंगल है। लेकिन अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है, स्क्वायर में भी एवरी एंगल 90 का होता है, बट ऑल साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। तो लेकिन हमने यहाँ ऑल साइड इक्वल प्रूफ कर दी, तो यहाँ से क्या होगा, हमारा एक स्क्वायर होगा। सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद फिर आपका सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, जल्दी से नोट करेंगे एकदम से। चलिए भाई, देखते हैं। अरे सारा ही मिट गया, कोई बात नहीं, चलो फिर से बना लेते हैं, ठीक है। अब ये तो प्रूफ हो गया कि ये एक स्क्वायर है। ये पॉइंट आपका ए था, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अब हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, यहाँ से ए बी किसके इक्वल है, बी सी के, सी डी के, और ए डी के। ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ से आपका सारी साइड इक्वल है, ठीक है। स्क्वायर है तो सारी साइड क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। अभी प्रूफ क्या है, अब यहाँ से हमको ये भी पता है कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अभी हमको क्या प्रूफ करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि यहाँ से एंगल डी, ये वाला एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी के, या सी डी बी के, इसके इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। और यहाँ से ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये भी प्रूफ करना है। जब ये एंगल इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, तो बी डी जो डायगोनल है आपका, वो एंगल डी और एंगल सी को बाइसेक्ट करेगा, एंगल डी और एंगल बी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ से ये इसके इक्वल प्रूफ करना है और ये इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो हमको कौन से ट्राइंगल लेने चाहिए, तो हमको ट्राइंगल ये वाले लेने चाहिए, कौन से वाले, ये पूरा ट्राइंगल, ठीक, और ये पूरा ट्राइंगल। तो यहाँ से ट्राइंगल हम लेंगे ए बी डी और बी सी डी, ए बी डी और बी सी डी ट्राइंगल हम लेंगे। लिखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी सी जी, ठीक है। दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल लिया पूरा। अब यहां से एक चीज देखेंगे आप, इस वाले ट्राइंगल की साइड ए बी किसके इक्वल है, साइड सी डी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, या बी सी के, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी इक्वल किसके है, बी सी के, क्लियर। अब यहां से ए बी इक्वल बी सी के हो गया, और ए डी जो साइड इक्वल है वो सी डी के इक्वल है, क्यों, क्योंकि भैया आपका स्क्वायर है एक। तो यहां से जो ए डी होगा, ए डी आपका किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा, क्लियर। और यहां से जो बी डी है, बी डी आपका कॉमन लाइन है, तो बी डी इक्वल किसके होगा, बी डी इक्वल बी डी के होगा। और लिखेंगे कॉमन लाइन, कॉमन लाइन, ठीक है। यहां लिखेंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर, कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ स्क्वायर, कॉन्जिक्यूटिव
साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब देखिए मैं एडी इक्वल्स बीसी के भी दिखा सकता था, एडी इक्वल बीसी के भी दिखा सकता था, लेकिन उससे क्या होता, उससे ये वाला एंगल इसके इक्वल आता और ये वाला एंगल इसके इक्वल आता। इसलिए हमने क्या किया, एडी को किसके इक्वल दिखाया, सीडी के, और बीसी को किसके इक्वल दिखाया, एबी के। तो इससे जो एंगल इक्वल होंगे वो इसके इक्वल आएगा और ये वाला इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लिखेंगे सो ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीसीडी। सो एंगल एडीबी, एंगल एडीबी इक्वल एंगल बीडीसी, बीडीसी एंड एंगल आपका ये ए बी डी, एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी वी डी, सी वी डी। सो डायगोनल बीडी, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो आपका जो डायगोनल बीडी होगा वो एंगल बी को भी बाइसेक्ट करेगा और एंगल डी को भी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है लेकिन इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां से ओवर राइटिंग है भाई थोड़ी सी, इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे बहुत ध्यान से आराम के साथ। इन पैलोग्राम एबीसीडी, देखिए एबीसीडी क्या है, आपका एक पैलोग्राम है। एबीसीडी आपका एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन, 2 पॉइंट्स लिए गए हैं, एक पी पॉइंट है और एक आपका क्यू पॉइंट है, दिखाई दे रहे हैं, एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। क्लियर, चलिए डायगोनल बीडी सच दैट, जो डायगोनल आपका बीडी है वो कैसा है कि डीपी जो है वो बी क्यू के इक्वल है, कोई बात नहीं है। तो डीपी जो है वो आपका बी क्यू के इक्वल है, ये बी क्यू लाइन इस डीपी लाइन के इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शो डैट, क्या शो करना है, ट्राइंगल एपीडी। ट्राइंगल एपीडी देखेंगे कहाँ है, ये है ट्राइंगल एपीडी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू बी, सी क्यू बी, सी क्यू बी, ये है सी क्यू बी। जहां मैंने रेड कलर से मार्क किया है ये दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए यहां से सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल, आपके कौन कौन से लेने हैं, एपीडी लेना है एंड ट्राइंगल आपका सी क्यू बी लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लेते हैं। यहां से बी क्यू इक्वल पीडी तो हमको दिया गया है, तो यहां से बी क्यू जो होगा वो पीडी या डीपी के इक्वल होगा, हमको गिवन है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब एबीसीडी आपका एक पैलोग्राम है, तो पैलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। ठीक, तो यहां से बीसी जो इक्वल होगा वो एडी के इक्वल होगा, क्योंकि आपका एबीसीडी एक पैलोग्राम है और पैलोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां से आपका जो बीसी होगा, बीसी इक्वल एडी के होगा, बीसी इक्वल किसके होगा, एडी के। लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, चलिए अब आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि दो चीज तो हमको दिखाई देगी लेकिन तीसरी चीज क्या है, तो तीसरी चीज बहुत ध्यान से समझेंगे क्या है। देखिए इस सबको मैं रब करता हूं। ठीक है, एबीसीडी आपका एक पैलोग्राम है, एबीसीडी पैलोग्राम है, तो जेड बनेगा, तो जेड कहां बनेगा, तो जेड यहां बनेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे। एबीसीडी आपका पैलोग्राम है,
तो जेड बनेगा। और जब जेड बनता है तो जेड में जो दो एंगल बनते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल ए डी पी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी क्यू। एंगल ए डी पी किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी क्यू। रेड कलर से दिखाया है जेड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल इक्वल है। इनका रीजन क्या होता है, ऐसे एंगल को हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक, तो एंगल आपका एडीपी, एडीपी किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी क्यू। एंगल एडीपी आपका एंगल सी बी क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो साइड एंगल साइड, ठीक, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुका है। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू बी। रीजन लिखेंगे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड, ठीक है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो यहां से जो एपी होगा वो क्यू सी के या सी क्यू के इक्वल होगा। लिखेंगे सो, सेकंड पार्ट आ गया भैया, यहां से आपका जो प्रूफ करना था, सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करना है, एपी इक्वल सी क्यू। यहां से लिखेंगे सो ए क्यू, सॉरी, एपी इक्वल सी क्यू। जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो एवरी पार्ट इनका इक्वल होगा। तो यहां से आपका एपी सी क्यू के इक्वल होगा। ये वाली लाइन इस लाइन के इक्वल होगी। लिखेंगे रीजन बाय सीपीसीटी। तो सेकंड पार्ट में सिर्फ आपको इतना ही लिखना है। क्लियर, आपका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से नोट करेंगे, फिर थर्ड पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहां से हमको एक जानकारी मिली कि आपका जो एपी है वो सी क्यू के इक्वल है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला थर्ड पार्ट देखते हैं। ए क्यू बी, ए क्यू बी। अब देखेंगे ट्राइंगल ए क्यू बी कहाँ है। तो ये है भाई ए क्यू बी, ये वाला पार्ट आपका ए क्यू बी है। ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है सीपीडी के। तो सीपीडी आपका ये है, इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। चलिए, अब यहां से देखना है क्या क्या चीज हमारी इक्वल है। सबसे पहली बात तो आपका ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ए बी और सी डी जो है वो पैलोग्राम ए बी सी डी के अपोजिट साइड है। तो यहां से लिखेंगे सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ए क्यू बी। जोन से ट्राइंगल प्रूफ करने होते हैं वो ही ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। वी हैव, क्या क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल किसके है, ए बी इक्वल है सी डी के। रीजन लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम ए बी सी डी। क्लियर, चलिए सेकंड आप देखेंगे, सेकंड क्या इक्वल है वो देखेंगे भैया। तो सेकंड यहां से बी क्यू, ये देखेंगे सेकंड क्या है आपका, बी क्यू किसके इक्वल है, डीपी के। बी क्यू किसके इक्वल है, डीपी के, गिवन है हमको। यहां से डीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो लिखेंगे बी क्यू इक्वल डीपी, बी क्यू इक्वल डीपी, ये हमको गिवन है भाई। ठीक है, अब आप एक बार फिर से देखेंगे, फिर एक बार जेड बनेगा। और जेड कहाँ बनेगा वो ध्यान देंगे भाई, जेड कहाँ बनेगा वो ध्यान देंगे। ठीक है, तो जेड यहां बनेगा। जो दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, सिर्फ उनमें देखना है जेड कहाँ बनेगा। ए बी सी डी आपका एक पैलोग्राम है, तो पैलोग्राम में ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। और यहाँ से जो आपका डायगोनल बी डी है वो क्या बनाएगा, जेड बनाएगा। जब जेड बनाएगा तो ये वाला एंगल कौन सा, ए बी क्यू, ए बी क्यू किसके इक्वल होगा,
पी डी सी या सी डी पी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू किसके इक्वल होगा? एंगल सी डी पी के, एंगल सी डी पी के। रीजन लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल भी क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो लिखेंगे तो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इन दोनों ट्रायंगल के एवरी पार्ट, ईच पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहां से आपका ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू किसके इक्वल होगा? सीपी के इक्वल होगा, ए क्यू सीपी के इक्वल होगा। तो यहां से लिखेंगे सो ए क्यू इक्वल सीपी। और यही भैया आपका सेकंड फोर्थ पार्ट है, ए क्यू सीपी के इक्वल प्रूफ करना था। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया दोनों ट्रायंगल, तो ए क्यू किसके इक्वल होगा? सीपी के। और यहां से लिखेंगे बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। क्लियर? यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो भैया बताएंगे। तो आपके फोर्थ के फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ एक पार्ट बचा है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है कि आपका जो एपीसीक्यू है, कहीं आपको एपीसीक्यू दिखाई दे रहा होगा, एपीसीक्यू, ठीक है। ये रेड कलर से मैंने दिखाया है, ये आपका एपीसीक्यू है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये एक पैलोग्राम है, ठीक है। तो यहां से अभी हमने जब फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया था, तो वहां से एपी किसके इक्वल आया था? सी क्यू के, ठीक है। तो लिखेंगे एपी इक्वल सी क्यू। और यहां से अभी हमने ए क्यू किसके इक्वल प्रूफ किया है? सीपी के। और ए क्यू किसके इक्वल है? सीपी के, ठीक है। तो यहां से रीजन लिखेंगे, एपी इक्वल सी क्यू है, लिखेंगे पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। और ये भी क्या है आपका? पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। ये भी आपके अपोजिट साइड के पेयर है और ये भी आपका अपोजिट साइड का पेयर है। जब अपोजिट साइड का पेयर है दोनों, तो ये क्या होगा? ए पी सी क्यू इज ए पैलोग्राम। सो ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इट इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। क्लियर? तो यहां से ये भी प्रूफ हुआ आपका कि एपीसीक्यू क्या है? आपका एक पैरेललोग्राम है। जल्दी नोट करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं फिर क्या है, जल्दी से नोट करेंगे। चलिए भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, दिया हुआ है। एंड AP एंड CQ, AP और CQ क्या है? आपके परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C ऑन डायगोनल्स BD, ठीक। आपका AP ये वाला और CQ क्या है? ये परपेंडिकुलर है। इट मींस ये क्या बना रहे हैं? 90 बना रहे हैं भाई, ठीक है, 90 बना रहे हैं। तो शो क्या करना है? शो डैट ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CQD, APB CQD के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखते हैं APB कहाँ है। तो APB आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है। और आपका CQD, CQD आपका ये वाला पार्ट है। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, बहुत आराम के साथ करेंगे, ठीक है। ये ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन कौन से हैं? एपीबी है एंड ट्राइंगल आपका CQD है, CQD। क्लियर? ये दो ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे हम? AB इक्वल CD लेंगे,
एक तो ए बी इक्वल सी डी लेंगे, ठीक। और एक यहां से ये 90 है, और यहां से आपका ये 90 है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देनी है बस, यहाँ भी भैया क्या है, पैलोग्राम है, तो जेड जरूर बनेगा, ठीक है। और जेड कहाँ बनेगा, तो जेड बनेगा यहाँ, और जेड बनेगा आपका उल्टा। तो ये रेड कलर से जो मैंने आपको दिखाया है ये आपका उल्टा जेड है। तो भैया यहाँ से एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के इक्वल, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहां से लिखेंगे एंगल ए बी डी, ए बी डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी डी बी के, सी डी बी के, ठीक। रीजन लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। एक एंगल इक्वल हुआ। अब यहां से इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी किसके इक्वल होगा, ए पी क्यू, ए पी बी के, ठीक है, ए पी बी, क्योंकि यहां भी 90 है और यहां भी 90। तो एंगल ए पी बी किसके इक्वल होगा, एंगल सी क्यू डी के इक्वल, एंगल सी क्यू डी, ठीक है। आपके दो एंगल इक्वल हो चुके हैं। और भैया तीसरी साइड कौन सी इक्वल होगी, तो मैंने बताया था ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के। तो यहां से साइड ए बी इक्वल होगा साइड सी डी, लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम, या पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, क्लियर है। तो यहां से एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी क्यू डी। अब चूंकि ये आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, तो इन ट्राइंगल्स के ईच पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन ट्राइंगल्स के ईच पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से एपी किसके इक्वल होगा, तो यहां से एपी आपका सी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है। तो सेकंड पार्ट आपसे यही पूछा गया है कि प्रूव दैट एपी इक्वल सी क्यू। तो यहां लिखेंगे हम सेकंड पार्ट में, तो एपी इक्वल सी क्यू, सिर्फ क्या लिखना है, रीजन बाय सीपी सी टी, क्लियर। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर आपका अगला क्वेश्चन है उसको बहुत आसानी से करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट करेंगे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये जो सिलेबस है आपका, इसमें कुछ क्वेश्चन कट हैं। कट क्यों हैं, क्योंकि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया है, ये आपको नए सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो पुराना जो सिलेबस है उसमें क्वेश्चन भी आपके ज्यादा हैं, और हो सकता है कोई एक्सरसाइज भी आपकी एक्स्ट्रा हो, तो ठीक है। लेकिन हम जो करा रहे हैं वो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करा रहे हैं, क्योंकि जो पेपर आपका आएगा वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई ये ना समझे कि एक्सरसाइज में छुड़वा दी है या कुछ क्वेश्चन छुड़वा दिए गए हैं, जो नए सिलेबस में क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के वो ही हम करा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से पढ़ेंगे ए बी सी डी इज ए ट्रेपिज्म। जो आपका ए बी सी डी आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, ट्रेपिज्म है। इन विच ए बी पैरेलल सी डी, आपका जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ट्रेपिज्म में कोई सी दो साइड आपकी पैरेलल होती हैं, ठीक है। एंड ए डी इक्वल बी सी, यहां से ए डी बी सी के इक्वल है, क्लियर। चलिए शो डैट, क्या शो करना है, ए बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी हमको शो करना है, मतलब ये वाला एंगल हमको इस वाले एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट में एंगल सी इक्वल एंगल डी, एंगल सी एंगल डी के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। बहुत आराम से करेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है और एग्जाम में आता है भाई ये। हिंट दिया गया है एक्सटेंड ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी पैरेलल टू ए डी।
देखिए ए बी को क्या करना है, एक्सटेंड करना है। क्वेश्चन में फिगर में भी दिखाया गया है, ए बी को एक्सटेंड करेंगे मतलब बढ़ाएंगे। कहां तक बढ़ाना है, पॉइंट ई तक। ये हमने इसको बढ़ा दिया। और फिर एक हम क्या करेंगे, एक सी, ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, एक सी के द्वारा एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, और ये लाइन कैसी ड्रॉ करेंगे, ये आपका एडी के पैरेलल होगी। ठीक है, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। जो हम कार्य करते हैं वो हम लिखते हैं, लिखेंगे हम ए बी एक्सटेंड टू पॉइंट ई एंड सी ई ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एडी। ठीक है, ये इतना आपको लिखना है। तो यहां से अब ये फिगर हमारी इस तरीके की बन चुकी है। तो सबसे पहले हमको एंगल ए एंगल बी के कौन इक्वल प्रूफ करना है। तो इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे वो समझेंगे भाई। देखिए अब आपका ए डी सी ई लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए डी सी ई। अब आपका एडी लाइन जो है वो सीई के पैरेलल है, और सीडी लाइन जो है वो एबी के पैरेलल थी, और एबी को आगे बढ़ाया गया है। तो अब ये अपोजिट साइड आपकी क्या हो गई है, पैरेलल हो गई है। तो यहां से ए डी सी ई आपका एक पैरेललोग्राम बन चुका है। ठीक है, जब पैरेललोग्राम बन चुका है तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 होता है। तो यहां से जो एंगल ए होगा और आपका एंगल ई होगा, इनका सम 180 होगा। तो यहां से लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल ई, इनका सम होगा 180। रीजन लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, इतनी चीजें तो क्लियर है। चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट नोट कर लेंगे भाई। अब यहां से आपका एंगल बी, ये वाला एंगल बी और एंगल सी बी ई, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका लीनियर पेयर है। ठीक, तो यहां से लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल, इसको नाम दे देंगे सी बी ई, एंगल सी बी ई, ये आपका 180 होगा। और रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, ये आपका लीनियर पेयर है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब यहां से हमको दिया गया है कि एडी जो है वो बीसी के इक्वल है। ठीक है, और यहां से एडी सीई भी पैरेललोग्राम है। तो यहां से एडी बी, एडी जो है वो सीई के इक्वल भी होगा। ठीक, तो सबसे पहले लिखेंगे एडी जो है वो आपका बीसी के इक्वल है। एडी बीसी के इक्वल है, ये क्या है हमको गिवन है भाई। ठीक है, ये हमको गिवन है। इसमें कॉन्ग्रुएंट नहीं करना हमको प्रूफ, हमको सिर्फ ऐसे ही ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है। तो एडी इक्वल बीसी है, ये हमको गिवन है भाई। ठीक, और एडी इक्वल किसके होगा, एडी इक्वल भैया सीई के होगा। क्यों, लिखेंगे अपोजिट या पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए डी सी ई। ठीक है, तो यहां से एडी बीसी के इक्वल भी है और एडी सीई के इक्वल भी है। तो यहां से लिखेंगे सो बीसी इक्वल सीई। देखिए ये मेन पॉइंट था बस आपका। तो बीसी किसके इक्वल होगी, तो बीसी आपकी सीई के इक्वल होगी। इट मींस आपका ये बीसी किसके इक्वल होगी, सीई के। अब आप यहां देख रहे हैं ट्राइंगल बन रहा है भाई, बीसीई, ट्राइंगल बीसी बन रहा है। और बीसी किसके इक्वल है, तो बीसी इक्वल है भैया यहां से, बीसी इक्वल है आपकी किसके, सीई के। ठीक, अब बीसी सीई के इक्वल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये बीसी सीई के इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा बना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना। और जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बना तो एंगल ये वाला सीबीई किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। जब ये लाइन इसके इक्वल आ गई, यहां से बीसी किसके इक्वल आया, सीई के, तो जो ट्राइंगल है ये बीसीई, ये आपका कैसा बना, आइसोसेलेस ट्रायंगल बना। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल भी क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। दो एंगल इक्वल होते हैं ना आइसोसेलेस में। ठीक है, तो यहां से अब क्या लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे सो इन ट्राइंगल बीसीई, इन ट्राइंगल बीसीई, बीसी इक्वल किसके है, सीई के। सो ट्राइंगल बीसीई इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल।
लिखेंगे इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो एंगल बी सी ई, सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल किसके होगा? एंगल ई के होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट हमारे लिए मेन था। तो एंगल सी बी ई जो होगा आपका एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक, चलिए, तो यहां से एंगल सी बी ई किसके इक्वल हुआ? एंगल ई के इक्वल हुआ। ये आपकी इक्वेशन है थर्ड। अब यहां से आप देखेंगे एंगल ए प्लस ई इक्वल 180 है और एंगल बी प्लस सी बी ई इक्वल भी 180 है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, यहां को लिख देता हूं, ए एंगल ए प्लस एंगल ई किसके इक्वल होगा भैया? एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई। ठीक, क्यों? क्योंकि इनका सम भी 180 है और इनका सम भी 180 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहां से इनको इक्वल लिख दिया। लेकिन मेरे भाई एंगल सीबीई किसके इक्वल आया? एंगल ई के। एंगल आपका सीबीई किसके इक्वल आया? एंगल ई के। तो एंगल सीबीई को मैं यहां से एंगल ई के इक्वल रख सकता हूं। तो सीबीई को मैं क्या लिखूंगा? एंगल ई। रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहां से एंगल ई से एंगल ई कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल आएगा आपका एंगल बी। तो एंगल ए किसके इक्वल आया? एंगल बी के इक्वल आया। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, फिर अगला पार्ट करते हैं भाई। चलिए, इसको मैं रब कर देता हूं भाई। तो एंगल ए इक्वल एंगल बी के आया। किसी के समझ में यदि नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा से फिर से नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे आपको। अब एंगल सी हमको एंगल डी के इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए, आपकी जो फोर साइड से बनी हुई कोई भी फिगर होती है उन सबका सम कितना होता है? 360 होता है। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी, इन सब का सम कितना होगा? 360 होगा। ठीक है, लेकिन यदि हम देखें तो ए डी सी ई, ए डी सी ई ए क्या है? पैलोग्राम है, तो मैंने पहले भी लिखवाया था। तो एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल डी होगा 180। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि ए और डी क्या है? आपके कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, किसके? पैलोग्राम के। ठीक, जब इन दोनों का सम 180 है और टोटल 360 होता है, तो बी और सी भी कितना बचा आपका? 180 बचा। तो बी और सी का सम भी कितना बचा? आपका 180 बचा। ठीक है, तो यहां से आपका ए प्लस डी भी 180 होगा और बी प्लस सी भी 180 होगा। ठीक, चलिए, यहां से ए और डी की वैल्यू कितनी रखेंगे? 180 रखेंगे, तो बी और सी भी कितना आ जाएगा आपका? 180 आ जाएगा। अब ए प्लस डी की वैल्यू भी 180 है और बी प्लस सी की वैल्यू भी 180 है, तो यहां से ए प्लस डी किसके इक्वल होगा? बी प्लस सी के। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ठीक है, अब यहां से एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस, अब ए इक्वल किसके प्रूफ किया था? अभी बी के। ए और बी अभी इक्वल प्रूफ किए हैं, तो मैं बी को भी ए लिख सकता हूं। तो यहां से एंगल ए लिखा और एंगल सी। ए से ए से ए आपका कैंसिल, तो एंगल सी किसके इक्वल बचा? एंगल डी के। तो यहां से सेकंड पार्ट भी आपका भैया कंप्लीट। जल्दी से नोट करेंगे, फिर करते हैं इसका लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। चलिए भाई, अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। बहुत आसान है। हमको क्या लिखना है? हमको ट्राइंगल एबीसी और बीएडी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल एबीसी कहाँ है। तो ट्राइंगल एबीसी कहीं भी नहीं है। तो ट्राइंगल एबीसी कब बनेगा? जब ए से सी को मिला देंगे भाई, तब ट्राइंगल बनेगा एबीसी। ठीक है, ए से यदि हम सी को मिला दें तो ट्राइंगल बनेगा आपका
एबीसी बन गया ट्राइंगल एबीसी। तो एक तो हमको ये एंगल, ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके, बीएडी के। अभी कहीं बीएडी है, कहीं नहीं है। बीएडी कब बनेगा, जब हम बी से डी को मिला देंगे। तो बी से डी को मिलाएंगे तो आपका ट्राइंगल बनेगा बीएडी। तो ये ट्राइंगल हमको दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये वाले ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं भाई। एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल आपका ये वाला। ये दोनों ट्राइंगल हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम इन ट्राइंगल, कौन कौन से लेने हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल आपका बी ए डी। वी हैव, वी हैव क्या क्या है आपका देखेंगे। यहां से एडी इक्वल किसके है, बीसी के। इस ट्राइंगल में एबीसी में आपका बीसी है और ट्राइंगल डीएबी में आपका एडी है। तो एडी इक्वल किसके है, एडी इक्वल है बीसी के, ठीक है। अभी हमको ये गिवन है, एडी इक्वल किसके है, बीसी के है। रीजन लिखेंगे गिवन, क्लियर। फिर लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल बी। अभी हमने प्रूव किया है एंगल ए इक्वल एंगल बी, ये प्रूव्ड किया है भाई हमने, ठीक है। इसको लिखेंगे प्रूव्ड। इस वाले ट्राइंगल में एंगल ए है और इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी है पूरा, और ये हमने अभी इक्वल प्रूफ किए हैं तो लिखेंगे प्रूव्ड है, ठीक। एक चीज आप और देख रहे होंगे, इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी लाइन है और इस वाले ट्राइंगल में भी ए बी लाइन है। तो ए बी क्या है, आपकी कॉमन लाइन है। तो लिखेंगे साइड ए बी इक्वल ए बी, ये क्या है आपका कॉमन है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो लिखेंगे सो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बीएडी बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस। तो आज की एक्सरसाइज जो थी आपकी 8.1, क्वेश्चन इसमें अच्छे थे लेकिन समझने वाले क्वेश्चन थे, हार्ड बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। तो आज आपकी भैया ये एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी 8.2 वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।